बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पाकिस्तान में रजीम चेंज, इसके सारे असरात तो वक्त के साथ साथ सामने आएंगे, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि पाकिस्तान का नुकसान बहुत हुआ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इमरान खान जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ते रहे या उन्होंने कौम से वादे किए, वो था करप्शन का मामला कि करप्शन वो ख़त्म करेंगे और करप्शन जो की हुई है लोगों ने, सिसिलियन माफिया और लोगों ने, उनसे पैसा वापस लेंगे। लेकिन हमने देखा कि 3.5 साल में एक तो उनका ये प्रोसेस न चल सका, उसकी वजूहात लाजमन इमरान खान किसी वक्त पे बयान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि रजीम चेंज के नतीजे में ये सारे केसेस जो हैं, वो जितने भी करप्शन के केसेस बने हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए। और ख़त्म इस तरह हुए कि उनको कानूनी कवरेज दिया गया और कानून की तब्दीली की गई। जो नैब ऑर्डिनेंस था उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी गई जिसके नतीजे में ये केसेस खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान बदकिस्मत इस लिहाज से कि ये लुटा भी बहुत है, सारा साल से लुट रहा है, और जो लूटने वाले हैं वही इक़्तिदार में रहे हैं और वो एक माफिया की तरह ऑपरेट करते रहे हैं। जहां रियासत के तमाम सुतून जितने भी हैं, जहां जहां कोई अदारा तहकीकाती है, कुछ है, उन पे उनका कंट्रोल मौजूद रहा है, जिसकी वजह से वो अपने इन नापाक इरादों में कामयाब रहे। यहां पे ये भी आपने देखा कि पार्लियामेंट जो दर हकीकत मंबा है इस चीज का कि वहां से ऐसे कवानीन बनाए जाएं, वो भी इन लोगों के साथ मिली हुई और कानून ऐसे बनाए गए जिनके जरिए बिल आखिर खाया पिया माल जो है वो हलाल हो जाए। आप पीछे चले जाएं, जनरल मुशर्रफ ने तबाही फेरी, उसने बेड़ा गर्क किया जब एक एनआरओ करके तो बहुत सारे करप्शन के केसेस खत्म किए। उनमें एक केसेस कॉन्टेक्ट का था जो कि जिसमें वाजे नजर आ रहा था और फैसला बाहर स्विट्जरलैंड की अदालत में इन करप्ट लोगों के खिलाफ होना था और वहां पे $60 मिलियन पड़े हुए थे। लेकिन आप देखिए करप्ट लोगों के साथ वफादारियां कितनी मजबूत हैं कि यूसुफ गिलानी ने अपनी वजारत उज़्मा गवा दी और उसको वो करप्शन का पैसा जो बाहर था उसके लिए केस दोबारा शुरू करने का खत ने लिखा। ये बड़ा अलमिया है यहाँ पे कि करप्ट लोग एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, इस कदर उनका होल्ड है। वो अदालतें हों, वो पुलिस हो, FIA हो, कोई महकमा हो, वो इस काम के लिए एक दूसरे का तावन, एक दूसरे के साथ ऐसा जबरदस्त तावन करते हैं। इवन नैब हो कि आपकी पेश नहीं चलती, आप आगे बढ़ नहीं सकते उनके खिलाफ। फिर आपने देखा कि यही वो आसफ जरदारी साहब के मुकदमात थे, जब वो नैब ने उनके रेफरेंसेस दायर किए यहाँ अदालतों में, तो वहाँ पे ओरिजिनल पेपर्स जो हैं वो सबमिट नहीं किए, जिसके नतीजे में वो केसेस ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा जी कि आपकी ओरिजिनल कॉपीज़ किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो तो नहीं। हालांकि वो ओरिजिनल कॉपीज़ लाहौर हाई कोर्ट में एक जज के पास पड़ी हुई थी, नैब ले सकता था, लेकिन चूंकि नीयत नहीं थी तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की और नतीजा ये है कि यहाँ पे ला के वही फोटो कॉपीज जमा कराई एक केस के लिए। 1 महीने बाद दूसरा रेफरेंस दायर किया, उसमें भी यही काम किया कि फोटो कॉपीज ला के लगा दी और इस तरह जरदारी साहब को उस लुटे हुए माल के साथ उनको फारिग कर दिया और वो खा पी गए। उसमें आपको याद होगा सरे पैलेस और पता नहीं क्या क्या, वो तो अगर इंसान सोचे तो अकल दंग रह जाती है कि कितना कुछ इस मुल्क से लुट चुका है। अब ये जो केसेस हैं जो अब इमरान खान ने आके जिनको इनिशिएट करवाया, आप देखिए कि नैब दावे करता है कि हमने इतना पैसा रिकवर किया था, लेकिन ये जो मेगा करप्शन के केसेस हैं इनको साल से लेके बैठे हुए हैं। आखिर लोगों की जमानतें हो गई, छूट गए, चले गए, उसमें आज चीमा ले लें और कई लोग फवाद वगैरह, ये जो ब्यूरोक्रेट्स से किसी को कुछ नहीं कहा जा सका। आप इमेजिन करें कि इस निज़ाम के अंदर करप्ट माफिया इस कदर हावी है कि पाकिस्तान के अवाम वो बेबस हैं।
जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था पानामा का, तो उस वक्त उन्हीं की गवर्नमेंट थी। ठीक है, मियां साहब खुद वजारत उस्मा से हटे हुए थे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो वजीर आजम थे। जिस रियासत का और जिस वजीर आजम का काम था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पैसा रिकवर करे, वो रिकवरी की बजाय वो जो पैसा खा गया जिस पे इल्जाम, उसके साथ रोजाना अदालत में यकजहती का इजहार करने वहां पहुंचे होते थे। नतीजा ये कि जिनकी जिम्मेदारी पैसा निकलवाना, अगर वही साथ मिल गए हैं तो पैसा कौन निकलवा सकता है। सो इन हालात में हम बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि एक ऐसे मुश्किल शिकंजे में फंसे पड़े हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ये जो इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियां की, उन तब्दीलियों की बुनियाद पे तमाम केसेस अपने खत्म करने शुरू कर दिए, लेकिन पीटीआई ने ये केस जो है चैलेंज किया, ये ले गए वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे इन्होंने ये स्टांस इख्तियार किया कि जनाब ये जो केसेस हैं ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा था, और इन्हीं लोगों ने बैठ के, जिनके ऊपर इल्जाम थे, जिनके ऊपर मुकदमा थे, उन्होंने ही बैठ के अपने लिए ऐसे कानून बनाए जिनसे उनके मुकदमात खत्म हो गए। अब इस केस को, चूंकि ये जो कवानीन में तब्दीली की गई है, ये चूंकि मफाद आमा के खिलाफ है, चूंकि ये इसमें लुटा हुआ पैसा कौम का वापस आने के चांसेस नहीं है, वो खाया पिया गया, तो आप इसको इस कानून को कलअदम करार दें। लेकिन वहां अर्जेंसी नहीं है, तारीख पे तारीख चल रही है। और आज आप देखें, ख्वाजा हारिस जो कि इनके वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा जी कि ये फैसला नहीं होता जिसकी वजह से वो केस के कागजात तो सारे गायब होते जा रहे हैं, हर किसी के केस के रोजाना एक केस से बरी होते हैं और कागजात गायब हो जाते हैं। तो ये इस तरह तो मामला चलता नहीं, ये सारा पैसा वापस आने का कोई चांस नहीं। अच्छा, अब अदालत उस्मा में एक सोच ये भी है कि जनाब पार्लियामेंट ने ये कवानीन बदले थे, तो पार्लियामेंट जो है वो तो सुप्रीम है, हम क्यों दखल दें। हालांकि पहले ये होता रहा है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी ऐसा कानून जो मफाद आमा के खिलाफ बनाया जाए, अपने मफादात के हक में बनाया जाए, अपने आइन के खिलाफ, आइन की रूह से वो कानून जो है वो गलत हो, तो अदालत ने ही उसका फैसला करके उसको कलअदम करार देना है। लेकिन यहां पे कलअदम करार देने में बड़ी लैतुलाल है। अब आप क्या करें, नतीजा ये कि ये उम्मीदें जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। और अगर आज आप देखें, अगर आज 10 दिन 8 दिन बाद ये कानून कलअदम हो भी जाए, तो जिन केसेस में ये लोग बरी हुए वो सारे कागजात वगैरह तो गायब हो चुके। सो इस कौम को भूल जाना चाहिए कि इनका पैसा कभी भी वापस आएगा। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट और हुई। आपको याद होगा कि डेली मेल ने, जो कि बरतानिया का अखबार है, उन्होंने शहबाज शरीफ पे इल्जाम और उसके बेटों पे इल्जाम लगाया था कि ये जलजला जदगान का जो पैसा आया था वो भी खा गए थे। उन्होंने बहुत सारे इन पे इल्जाम लगाए करप्शन के, और हम सब जानते हैं करप्शन तो बेतहाशा की। इनका दामाद भागा हुआ यहाँ से, बेटा भागा हुआ है। अगर ये करप्शन के केसेस का किस्सा चला ही तो उनको पता लग गया था कि पकड़े जाएंगे, भाग गए। अब सारा साल से भागे हुए वहां से। तो यहां तो अब हुकूमत बदलने के बाद ये हावी थे, उन्होंने अपने मामला सीधे किए, लेकिन गलती वहां पे ये कर गए कि शहबाज शरीफ साहब ने उस पर हद तक इज्जत का दावा कर दिया। डेली मेल के डेविड रोज, जो कि उनका राइटर था जिसने ये लिखा जर्नलिस्ट में केस, उसको ऊपर दावा कर दिया। अब जब दावा हुआ तो ड्रामा उनका ये था कि शायद ये इस तरह बस चलता रहेगा सारा साल। और शहबाज शरीफ साहब वक्तन फक्तन कहते रहे कि जनाब मैंने हद तक इज्जत का दावा किया हुआ है, वो जवाब नहीं देता। उन्होंने जवाब जमा करा दिया काफी अरसा पहले। उन्होंने इनके बेटे के केस में भी तो 70-80 सफ़े का एक जवाब दाखिल करा दिया, और अपने इसमें शहबाज शरीफ के अगेंस्ट भी उन्होंने कोई 49-50 सफ़े का एक वहां पे जवाब दाखिल करा दिया। अब उन जवाब में कहते हैं कि वहां पे बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, चेक के नंबर मौजूद हैं कि जिन्होंने इस तरह पैसा इधर किया, इस तरह इधर किया। ये वो जो चीज है वो इनको ले बैठी है। अब उस दावे, उस जवाब के जो डेली मेल ने दिया है, अदालत इनको मांग रही है कि जवाब दें। ये जवाब देने के अहल नहीं। वहां पहले तो इन्होंने कहा कि जी ये जो कार्रवाई है कलअदम कर दी जाए, वो नहीं माने, जज नहीं माने। अब उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर है, मसरूफ है, आ नहीं सकता, लिहाजा उन्होंने कहा कानून के सामने सब बराबर हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, आपको यहां पे आके जवाब देना है।
नतीजा ये है कि जब जवाब जमा नहीं कराया तो उन्होंने आखिरी तारीख दे दी और भारी जुर्माना भी करेंगे, साथ केस के इसके सारे पैसे भी इनसे उगलवाएंगे। वो 13 दिसंबर की तारीख दे दी है। शहबाज शरीफ साहब अब वहां से खिसके हुए, क्योंकि जब आपने उस वक्त दावा किया ये सोच के कि पाकिस्तान में हत्या की इज्जत का दावा करें तो 10 साल वो लटका रहता है, वहां वो चीज हुई नहीं। और डेली मेल का इनको ख्याल था कि शायद उनके पास शवाहिद नहीं होंगे, वो शवाहिद लेके आ गए। अब आप सोचिए, और इन्होंने पहले उसको वो जो करदम कराने की कोशिश की, उसमें इन्होंने कहा कि ये केसेस चूंकि पाकिस्तान में चल रहे हैं तो वहां पे इन केसेस के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ने के चांसेस हैं, इसको यहां ना चलाया जाए। उन्होंने नहीं माना, यहां तो केसेस खत्म हो गए। अब सोचिए, बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। अब अगर बाहर से फैसला इनके खिलाफ आ भी जाए तो लिफाफा सहाफ़ी हैं जो पहले से ही कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी शहबाज शरीफ साहब पहला राउंड जीत गए, अब दूसरा राउंड है, ये है वो है। ये सहाफत भी यहां की हमें गले पड़ी हुई है, ये ले बैठी है। क्यों कि ये इधर उधर से पैसे खा के तो ये कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं, करप्ट आदमी की वकालत शुरू कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है। जब तक अवाम उठ के इनका हिसाब किताब नहीं करेंगे ये चीज होगी नहीं, ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि माफियाज ने अपनी जड़ें बड़ी अंदर तक गाड़ी होती हैं। आप इधर रुख करें जाने का तो उधर आपको रुकावट नजर आती है, दूसरी तरफ जाने का करें तो उधर रुकावट। ये रुकावटें इसी तरह आपको ले बैठती हैं। पाकिस्तान एक लुटा हुआ मुल्क है, बर्बाद हुआ मुल्क है कि लोगों की जेबों में सारा पैसा गया हुआ है, लेकिन कोई निज़ाम, कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिसके जरिए वो लौटा हुआ पैसा वापस लाया जा सके। खुदा करे कि आइंदा जो हुकूमत बने वो इतनी मजबूत हो, वो इतनी सोच समझ वाली हो, इतनी मुखलिस हो इस मुल्क के साथ कि वो इन लोगों की जेबों से लौटा हुआ पैसा वापस लाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।